हाँ सर। थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर देख के नहीं आओगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। वाले की क्लास। हम्म। हाँ समीक्षा, सर बोलो 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 समीक्षा, साउंड आ रहा है? साक्षी नहीं करने वाली क्या क्लास? साक्षी गाँव गई है, उसने बोला था मुझे। साक्षी गाँव गई है तो वो बोली मैं नहीं कर पाऊंगी। अब्सेंट बिल्कुल नहीं रहना। कहीं पे भी जा रहे हो तो एक देखो, बहुत अर्जेंसी हो सकती है कहीं जाना, ट्राई करो कि जहाँ पे भी जाओगे आगे, क्योंकि डीएससी में देखो यार, आप अगर अब्सेंट रहोगे ना तो आपका नुकसान होगा। तो आप कहीं पे भी जाते हो तो एक तो सबसे पहले ट्राई करना है कि मैं क्या यहाँ से ज्वाइन कर सकता हूँ क्लास, बुक और वो तो साथ में लेके जाना ही है आपको। क्या मैं यहाँ से क्लास ज्वाइन कर सकता हूँ? अगर नहीं, बहुत इमरजेंसी है तो आपको वीडियोस देखना पड़ेगा। मिस मत करना। अगर आप एक दो दिन भी, वैसे तो एक ही दिन बोल रहा हूँ मैं, अगर आप एक दिन भी मिस कर दिया तो आप सब भूल जाओगे। समझ में आया? क्योंकि आगे वाले टॉपिक्स इसी से लिंक हो गया। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आपको आगे वाला भी समझ में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? बताओ, इतना क्लियर है? सबसे पहले एब्सेंट नहीं रहना। दूसरी चीज, एब्सेंट रहोगे तो ट्राई करना कि मैं क्या वहां से कर सकता हूँ ज्वाइन, जहाँ पे भी आप जा रहे हो। वो नहीं कर सकते हो तो वीडियो रिकॉर्ड लेक्चर उसी दिन देख लेना। चलो बताओ, बाइनरी सर्च किस कौन से एरे पे लगता है? बताइए। सॉर्टेड एरे। सॉर्टेड एरे में, बाइनरी सर्च में हम सबसे पहले, अगर जो गिवन एरे होता है वो क्या होता है हमारे पास? बोलो। बाइनरी सर्च में शॉर्ट। सॉर्टेड होता है। बाइनरी सर्च का डिसएडवांटेज क्या है? बोलो। अनसॉर्टेड एरे में अगर अनसॉर्टेड एरे हुआ तो बाइनरी सर्च हम अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई नहीं कर सकते। अगर करना है तो शॉर्ट करना होगा। शॉर्ट करना पड़ेगा। सॉर्ट करना पड़ेगा। तो अगर बाइनरी सर्च का डिसएडवांटेज क्या है कि अगर हमारे पास अनसॉर्टेड एरे है तो उस पे बाइनरी सर्च लगाने के लिए हमें सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा? शॉर्ट सॉर्ट करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है? हाँ। यस गाइस, इतना क्लियर? तो ये क्या है? ये डिसएडवांटेज है एरे का। क्योंकि एरे को अगर सबसे पहले आपको अनसॉर्टेड से सॉर्टेड में लाना पड़ेगा तो वो एक प्रोसेस होगी। अनसॉर्टेड से आपको सॉर्टेड में लाना पड़ेगा, यानी वो क्या होगी? एक प्रोसेस होगी जो आपको करना पड़ेगा बाइनरी सर्च अप्लाई करने से पहले। तो आपको बाइनरी सर्च करने से पहले कुछ और भी प्रोसेस करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं हम सॉर्टिंग प्रोसेस। तो ये एक डिसएडवांटेज होता है बाइनरी सर्च का। तो बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, जैसे हम लीनियर सर्च में, अगर लीनियर सर्च का डिसएडवांटेज क्या है? बोलो। ट्रैवर्सिंग करनी पड़ती है पूरे एरिया। ट्रैवर्सिंग ट्रैवर्स करना पड़ता है पूरा। कब करना पड़ेगा? ट्रैवर्स पूरे एरे पे। बोलो। जब तक एलिमेंट मिल नहीं देता तब तक। वर्स्ट केस, इन द वर्स्ट केस व्हाट वी हैव टू डू, वर्स्ट केस में क्या होगा? इन द वर्स्ट केस वी हैव टू ट्रैवर्स ओवर होल एरे। समझ में आ रहा है? लिखा के दिया है मैंने। इन द वर्स्ट केस क्या होगा? वर्स्ट केस में क्या होगा? वी हैव टू ट्रैवर्स ओवर होल एरे। तो ये अच्छी बात तो नहीं है। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमें पूरा एरे ट्रैवर्स करना पड़ेगा और इसको टाइम लगेगा। अब बाइनरी सर्च जो है वो लीनियर सर्च का जो डिसएडवांटेज है उसको सॉल्व करता है। समझ में आ रहा है? उसको और बेहतर तरीके से हम यूज कर सकते हैं। और लीनियर सर्च में हमें सर पूरा एरे। आपका आवाज ब्रेक होके आ रहा है। आवाज ब्रेक हो रहा है? समीक्षा, हाँ। आवाज ब्रेक हो रहा है? समीक्षा, आवाज ब्रेक होता है तुम्हारा? मुझे ठीक है। नहीं सर। ओके। तो बाइनरी सर्च में हम पूरे आवर्स एरे पे ट्रैवर्स नहीं करते। ध्यान देना, बाइनरी सर्च में हम पूरे एरे पे ट्रैवर्स नहीं करते। सबसे पहले बाइनरी सर्च में क्या निकालते हैं? स्टार्ट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? स्टार्ट। उसके बाद में क्या निकालते हैं? एंड। क्या निकालते हैं? एंड। और फिर क्या निकालते हैं? मिड। तीन स्टेप होगा। एक क्या निकालते हैं? स्टार्ट,
दूसरा क्या निकालते हैं, एंड, और तीसरा क्या निकालते हैं, मिड। समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ गया। ओके, तो स्टार्टिंग में स्टार्ट क्या होगा, जीरो होता है। समझ में आ रहा है, स्टार्टिंग में स्टार्ट क्या होगा, क्योंकि एरे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ। एरे स्टार्ट का, इस एरे का स्टार्ट क्या है, जीरो है। इस एरे का एंड क्या 0 है, फोर है, 4। बराबर है। एंड क्या हो गया, फोर। तो यहाँ पे एंड निकाल लेते हैं। अब मिड निकालते हैं। मिड क्या होता है, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय n डिवाइडेड बाय टू। 2। तो मिड क्या निकल के आ जाएगा, 2। क्या निकल के आ जाएगा मिड, बताओ। 2। टू। तो मिड क्या निकल के आ गया, यहाँ पे टू, यानी मैं बोल सकता हूँ ये 2। मेरा मिड निकल के आ गया। समझ में आ गया, समझ में आ रहा है, इतना क्लियर है, ये बता दो। ये जो तीन स्टेप्स लिखी है, ये इतना समझ में आ गया, इतना समझ में हाँ। आ गया। तो जब हमने ये, ध्यान देना, बहुत बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ। तो जब हमने ये तीन चीजें निकाली, तो इसके बाद में हमें क्या करना पड़ता है, देखो। तो हम करते क्या है, हमारा जो मिड है उसको किससे कंपेयर करते हैं, एक्स के साथ कंपेयर करते हैं, जो हमें सर्च करना है। समझ में बोलता हूँ कि जो वैल्यू ऑफ एक्स है वो मेरे 20 है। एक्स का मतलब क्या है, ये एक्स क्या है जिसको मुझे सर्च करना है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है गाइस। एक्स क्या है, हाँ सर। मिड निकाल लिया। तो हम क्या करते हैं, मिड को एक्स के साथ कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे तीन कंडीशन होती है गाइस, गाइस ध्यान देना, तीन कंडीशन होगी। तो सबसे पहले कंडीशन हम लिखते हैं यहाँ पे, तीन तीन केस होगी, ध्यान देना, तीन केस होती है। एक्स को मिड से कंपेयर करते हैं, तो क्या करेंगे, हम करेंगे एरे ऑफ मिड। ओके, एरे ऑफ मिड। ध्यान देना, पहली केस है एरे ऑफ मिड, ये ग्रेटर देन क्या हो सकता है, एक्स हो सकता है। पहली कंडीशन क्या होगी, समझ में आ रहा है, एरे ऑफ मिड ग्रेटर देन x। एक्स, यानी एरे ऑफ मिड जो है वो ग्रेटर देन हो सकता है एक्स। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब देखो मिड, एरे ऑफ मिड ग्रेटर देन एक्स है, समझ में आ रहा है, एरे ऑफ मिड ग्रेटर देन एक्स है। तो मुझे एक्स को ढूंढना है, तो मुझे एक्स कहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, एक्स के नीचे, सॉरी मिड के नीचे है ना। समझ में आ रहा है, जो मुझे एक्स ढूंढना है वो कहाँ ढूंढना पड़ेगा, देखो क्या बोल रहा है, एरे ऑफ मिड, यानी मिड क्या है, बड़ा है एक्स से। तो ये मेरा मिड हो गया। समझ में आ रहा है, ये मेरा मिड हो गया। तो वो मेरा जो एक्स है, वो एक्स मुझे इधर साइड ढूंढना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है, यानी मुझे ये वाले साइड में ढूंढना पड़ेगा ना, मिड के नीचे। समझ में आ रहा है, क्योंकि मिड के आगे तो सारे बड़े नंबर क्या होंगे, बड़े होंगे। अब मिड भी बड़ा है एक्स से, ध्यान देना, मिड भी क्या है, एरे ऑफ मिड वो भी क्या है, बड़ा है एक्स से। तो मैं मिड के नीचे चेक करूंगा। समझ में आ रहा है, इतना समझ में आया। बताओ, जब एरे ऑफ मिड ग्रेटर देन एक्स होगा, इसका मतलब क्या है कि मुझे एक्स मिड के नीचे देखना पड़ेगा, क्योंकि मिड भी बड़ा है और मिड के आगे वाले नंबर भी बड़े होंगे। तो मैं कहाँ देखूंगा एक्स को, मिड के नीचे। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है, हाँ सर। सृष्टि समझ में आ रहा है क्या, सृष्टि समझ में आया। हाँ सर। सिया पक्का बताओ, पक्का, मुझे 100% ये चाहिए। कुछ भी डाउट है तो बोलो। देखो, एरे ऑफ मिड जो है वो बड़ा है, ठीक है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो मैं यहाँ पे छोटा सा एक इंट्यूशन ड्रॉ करता हूँ। तो मैं बोलता हूँ 1 2 3 4 5। मेरा मिड है 3, ठीक है, मिड की वैल्यू क्या है, 3 है। और एक्स मुझे जो ढूंढना है वो है 2 है। मैं बोलता हूँ अगर मिड ग्रेटर देन एक्स होता है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या, यार 3 ग्रेटर देन एक्स है ना, 3 ग्रेटर देन 2 है ना गाइस, 3 ग्रेटर देन 2 है, 3 इज ग्रेटर देन 2, यस और नो। हाँ बताओ, यस सर। हाँ सृष्टि, सिया, 3 इज ग्रेटर देन 2। तो मुझे 3, अगर मुझे 2 देखना है तो मुझे 3 के आगे देखना पड़ेगा या 3 के पीछे देखना पड़ेगा, बताओ। बहुत इजी है ये, कुछ नहीं है इसमें, बोलो, रिस्पॉन्स करो कुछ। देखो पीछे ये पीछे ये पीछे। है, देखो यहाँ पे ये हो गया मेरा मिड,
ठीक है, और मुझे सर्च करना है वो एलिमेंट हो गया x। तो अगर मैं बोलता हूँ मिड जो है वो ग्रेटर देन है x से, यानी अगर मिड ग्रेटर देन x यानी 3 ग्रेटर देन 2, तो अगर मुझे 2 को ढूंढना है तो मैं 3 के नीचे देखूंगा या 3 के आगे देखूंगा, क्योंकि 3 के नीचे ही छोटे हो गए नंबर, 3 के आगे तो 3 से बड़े हो जाएंगे नंबर। समझ में आ रहा है क्या गाइस? हाँ भी नहीं बोल रहे, ना भी नहीं बोल रहे हैं, एक तो समझ रहा है वो बोलो, नहीं समझ रहा है वो बोलो, कुछ भी नहीं बोल रहे आप। हाँ सर। पक्का हाँ समझ में आ सर। रहा है? सिया। हाँ। हाँ, तो जब हमारा मिड ग्रेटर देन एक्स होगा तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, समझ में आ रहा है? देखो इस कंडीशन में क्या करेंगे, स्टार्ट मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा स्टार्ट, ये हो जाएगा मेरा एंड, मिड क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा मिड, बराबर है? इतना समझ में आया? बताओ हाँ। guys, इतना समझ में आया? तो जब एरे ऑफ मिड इज ग्रेटर देन एक्स होगा तो हम कहाँ पे चेक करेंगे, मिड से नीचे, मिड से इधर चेक करना। अब मिड मिड पे भी नहीं चेक करेंगे, मिड भी बड़ा है, एरिया ऑफ मिड इज ग्रेटर देन एक्स, तो हम क्या करेंगे, मिड से नीचे चेक करेंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? समझ में आया? तो जब हाँ। एरिया ऑफ मिड इज ग्रेटर देन एक्स होगा तो हम क्या करेंगे, जो एंड है ना, जो एंड यहाँ पे था, इस एंड को हटा के कहाँ पे लेके आएंगे, मिड माइनस वन। समझ में आया? सो एंड इज इक्वल टू मिड माइनस वन। समझ में आया क्या गाइज? बताओ, इतना क्लियर है? समझ में आया क्या? बताओ, इतना क्लियर है क्या? जब एरे ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन, सॉरी, जब एरे ऑफ मिड इज ग्रेटर देन एक्स होगा तो हम एंड को कहाँ पे लेके आएंगे, मिड माइनस वन। समझ में आ रहा है? हाँ। समझ में आ रहा है क्या गाइस? हाँ सर। ठीक है, एंड को कहाँ पे लेके आएंगे, मिड माइनस वन। अब फिर से क्या करेंगे, फिर से मिड निकालेंगे, है ना? फिर से क्या करेंगे, एंड को पीछे लेके आए, फिर से मिड करेंगे, मिड निकालेंगे, तो मिड क्या होगा बताओ, मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस, अब एंड क्या हो जाएगा, ये हो गया जीरो, ये हो गया वन, ये हो गया टू, ये हो गया थ्री, ये हो गया फोर। ओके, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय टू। अब मिड की वैल्यू क्या निकलेगी, जीरो प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। तो जीरो प्लस वन डिवाइडेड बाय टू क्या होता है, वन डिवाइडेड जीरो बाय टू पॉइंट क्या फाइव। होगा, क्या हो गया गाइस? अब इसको छोड़ जीरो दो, पॉइंट फाइव। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि अगर एरे ऑफ मिड इज ग्रेटर देन एक्स होता है तो मुझे क्या करना है, एंड इज इक्वल टू मिड माइनस वन। इतना समझ में आ गया क्या? बताओ, इतना समझ में आ गया? इतना क्लियर है? बताओ, इतना समझ में आ गया कि एंड को मिड माइनस, हाँ। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सृष्टि, सिया, कुछ बोलो, कुछ बोले नहीं रहे हो आप? हाँ सर। ठीक है। दूसरा एक तो क्या हो सकता है, एरे ऑफ मिड इज ग्रेटर देन एक्स होता है। दूसरी केस क्या हो सकती है, जो एरे ऑफ मिड है, समझ में आ रहा है, जो एरे ऑफ मिड है वो लेस देन क्या हो सकता है, एक्स। समझ में आ रहा है क्या गाइज? एक तो एरे ऑफ मिड ग्रेटर देन एक्स हो सकता है, या फिर एरे ऑफ मिड लेस देन एक्स हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो इस केस में अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूं कि मुझे नंबर ढूंढना है जो कि बड़ा है, सॉरी, जो कि छोटा है एक्स से। समझ में आ रहा है? अब ध्यान देना, यहाँ पे बहुत इजी है, कुछ नहीं है, टेंशन मत लेना, बस मेरे साथ बने रहना, समझ, ये सारी चीजें समझ में आएगी। मैंने आपको कल ही पढ़ाया है ये, बट फिर से बता रहा हूँ। ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40, ये हो गया 50। ठीक है, ये हो गया जीरो, ये हो गया वन, ये हो गया टू, ये हो गया थ्री, ये हो गया फोर। मिड इज लेस देन एक्स। ओके, तो मैं बोलता हूँ कि मुझे सर्च करना है, एक्स मेरा ये हो गया, समझ में आ रहा है? एक्स क्या हो गया मेरा, ये यानी 30। समझ में आ रहा है गाइज? अब यहाँ पे मैं ऐसा सिनारियो बना रहा हूँ, ध्यान देना, सिनारियो बना रहा हूँ। ठीक है, एक्स क्या हो गया मेरा 30, और मिड इज लेस देन, हाँ, एक्स क्या हो गया, एक्स यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, तो मुझे इसको सर्च करना है, ये हो गया मेरा एक्स, और ये हो गया मेरा मिड, क्योंकि मिड बीच में रहेगा तो समझ में आएगा। ये हो गया मेरा स्टार्ट, ये हो गया मेरा एंड। ठीक है, अब इस केस में देखो क्या हो रहा है, एरे ऑफ मिड है वो लेस देन है ना एक्स से। समझ में आ रहा है? एक्स क्या है,
गाइस x की वैल्यू क्या है, 40 है। बताओ समझ में आ रहा है क्या? x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 40 है। स्टार्ट मिड की वैल्यू क्या है, मिड क्या है, एरिया ऑफ मिड क्या निकल के आता है, मिड क्या है 2 इज इक्वल टू 30। सो 30 इज लेस देन 40 ना, समझ में आ रहा है? हाँ तो जब एरे ऑफ मिड इज लेस देन x होगा तो इस केस में हमें कहाँ देखना पड़ेगा, आगे वाले मिड के आगे देखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सृष्टि, सिया, समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। पक्का बोलो पक्का, मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा आपके इसमें। जब छोटा होगा तो हमें मिड के नीचे देखना पड़ेगा, जब बड़ा होगा तो हमें मिड के आगे देखना पड़ेगा। अब एरे ऑफ एक्स क्या है, क्या है एरे ऑफ मिड क्या है, लेस देन 40, तो हमें 30 के आगे देखना पड़ेगा ना, छोटा है तो 30 के आगे, क्योंकि 30 छोटा है, जो हमें सर्च करना है वो बड़ा है, तो हमें 30 के आगे देखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बताओ, क्या लगता है आपको? हमें 30 के 30 जो है उसके आगे देखना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1। समझ में आ रहा है? यानी जो स्टार्ट यहाँ पे था, कहाँ पे था, यहाँ पे, इसको हटा के कहाँ पे लेके आएंगे, मिड प्लस 1, यानी मिड की वैल्यू क्या है 2, और 2 प्लस 1 क्या होता है 3। तो 3 यानी हमारा स्टार्ट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा स्टार्ट, और ये होगा हमारा मिड। समझ में आया गाइज, समझ में आया? तो हमने जब हमारा एरे ऑफ मिड इज लेस देन एक्स होगा तो हमें क्या करना है, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1। समझ में आया क्या? बताओ बताओ। हाँ सर समझा। सृष्टि, हाँ सर। ठीक है। एक तो एरे ऑफ मिड इज लेस देन एक्स हो सकता है, एक तो एरे ऑफ मिड इज ग्रेटर देन एक्स हो सकता है, और तीसरा हो सकता है एरे ऑफ मिड इज इक्वल टू क्या हो सकता है, अगर लेस देन भी नहीं है, ग्रेटर देन भी नहीं, इसका मतलब क्या है कि तीसरी केस ए आर आर ऑफ मिड इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, एक्स हो जाएगा। यानी एरे ऑफ मिड वही है जो हमें ढूंढना है। समझ में आया क्या? समझ में आया? तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें इसी हाँ कंडीशन पे पहुंचना है, इसी कंडीशन पे पहुंचना होता है हमें बाइनरी सर्च में। यानी जो मिड है वो वही एलिमेंट है जो हमें ढूंढना है। अब इसको मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली आपको बताता हूँ, यानी ये काम कैसे करता है, हाउ दिस बाइनरी सर्च वर्क। इसको समझना आप, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, टेंशन मत लिया करो, इतना टेंशन लेते हो, कुछ नहीं है ये। आगे तो और सर दर्द होने वाला है, ये कुछ नहीं है। ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, ये 50 हो गया। ध्यान देना, स्टेप 1 है स्टार्ट निकालना, स्टेप 2 है एंड निकालना, स्टेप 3 है मिड निकालना, फिर मिड को कंपेयर करना एक्स के साथ। ठीक है, स्टार्ट निकालना, एंड निकालना, मिड निकालना, मिड को एक्स के साथ कंपेयर करना। ठीक है, स्टार्ट निकालना है, एंड निकालना है, मिड को एक्स के साथ कंपेयर करना है। फिर वो एक तो मिड, फिर क्या हो सकता है, एक तो मिड ग्रेटर देन एक्स हो सकता है, एक तो मिड लेस देन एक्स हो सकता है, एक तो मिड इक्वल टू क्या हो सकता है एक्स। अब मिड में एरे ऑफ एम बोल रहा हूँ, एरे ऑफ एन एम नहीं होता है वो, एरे ऑफ मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ए आर आर ऑफ एम, ऐसे समझना। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, स्टार्ट। तो बताओ स्टार्ट की वैल्यू क्या होगी सबसे पहले, बताओ। 10 मतलब 0। क्या होगी, स्टार्ट की वैल्यू क्या होगी गाइस, जीरो। क्या होगी, इंडेक्स 0। हाँ बोलो सृष्टि, क्या होगी, 0। जीरो। एंड की वैल्यू क्या होगी, 4। 4। मिड बताओ, 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाय क्या होगी मिड की वैल्यू, 2। 2। 2 होगी। तो सबसे पहले ये क्या बताया मैंने स्टेप, स्टार्ट निकालना है, एंड निकालना है, मिड निकालना है, निकाल लिया। अब उसके बाद क्या करना है, मिड को कंपेयर करना है किसके साथ, एक्स के साथ। बोलता हूँ ये हो एक्स गया के मेरा साथ। स्टार्ट, ये हो गया मेरा एंड, ये हो गया मेरा मिड। समझ में आ गया?
समझ में आ गया? इतना क्लियर है? हाँ। स्टार्ट निकाले, अब क्या करना है, एंड मिड को कंपेयर करना है एक्स के साथ। एरे ऑफ मिड बताओ, क्या एरे ऑफ मिड, तो मैं बोलता हूँ एक्स जो है वो मैं बोलता हूँ कि मुझे एक्स इज इक्वल टू 20 ढूंढना है। बताओ क्या एरे ऑफ मिड इज लेस देन, एक पहली कंडीशन है लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या एरे ऑफ मिड इज लेस देन एक्स है? बताओ क्या ये ट्रू है क्या? लेस वाली कंडीशन बैठ रही है क्या? क्या एरे ऑफ मिड इज लेस देन? नहीं है, ये नहीं है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? फिर दूसरी कंडीशन देखो, एक तो ये तो नहीं है, दूसरी कंडीशन देखते हैं। ठीक है, हाँ, दूसरी कंडीशन, अरे भाई यार ये जो डिले है ना, मुझे बिल्कुल दिमाग खराब हो जाता है। हाँ, सो ए आर आर, दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन चेक करी नहीं बैठ रहा है, दूसरी कंडीशन, क्या ए आर आर ऑफ मिड इज लेस देन एक्स? लेस देन वाली चेक करी क्या हमने अभी? हाँ। हाँ, लेस देन वाली चेक करी। दूसरा, क्या ए आर आर ऑफ मिड इज ग्रेटर देन एक्स? ट्रू है क्या? दूसरी कंडीशन हाँ। ट्रू है। तो जब एरे ऑफ मिड इज ग्रेटर देन एक्स होता है तो हमें क्या करना है? बताओ कहाँ पे ढूंढना पड़ेगा? समझ में आ रहा इक्वल है? जब एरे ऑफ मिड इज ग्रेटर देन एक्स होगा, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, एन इज इक्वल टू मिड माइनस वन। मिड -1। हाँ, तो बताओ अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम क्या करते हैं, एन को पीछे लेके आते हैं, यानी ये हो गया मेरा एरे, ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40, ये हो गया 50, दिखेगा कुछ समय बाद दिखेगा। ठीक है, तो जो एंड यहाँ पे था, अब इस एंड को मैं मिड -1 कर रहा हूँ, हाँ ध्यान देना ये माइनस काम कैसे करता है। तो एंड को मिड -1, मिड क्या है, ये है। समझ में आ रहा है? अब ऐसा एरो दिखा रहा हूँ ताकि मिड आपको समझ में, सॉरी एंड जो है वो पहले यहाँ पे था, अब एंड क्या किया, मिड -1, तो यानी मिड ये है मिड -1 यानी ये, तो एंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और स्टार्ट क्या रहेगा, ये रहेगा। समझ में आ रहा है गाइस? एंड क्या हो गया अभी, एंड की वैल्यू क्या होगी बोलो, एंड की वैल्यू क्या है यहाँ पे, स्टार्ट की वैल्यू बताओ क्या है, 0, एंड की वैल्यू क्या होगी, 1। समझ में आ रहा है? अब जैसे स्टार्ट और एंड, एंड शिफ्ट हुआ है तो फिर से हमें क्या निकालना पड़ेगा, मिड। बताओ मिड क्या होगा इसका, 0 + 1 डिवाइडेड बाय 2 क्या आता है, 1। क्या आएगा, मिड की वैल्यू बताओ, 1 क्या होगी, 1। अब क्या होगा, मिड क्या हो जाएगा, अब मिड की वैल्यू क्या है, 1, तो मिड यहाँ से हट के कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया? यस गाइस? हाँ। सर 0 + 1 तो मिड तो 0 आएगा ना? 0 + 1 क्या हो गया, 1, 1 डिवाइड बाय 2 क्या होगा, 0.5। 0.5 मतलब 0। 5 ना, तो 0.5 यानी 0 ही होगा फिर। 0 प्लस डिवाइडेड बाय 0.5 होगा ना, 0। हाँ। 0.5 को अगर इंटीजर में करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, यानी मिड क्या हो गया हमारा, ये हो गया मिड। समझ में आ गया? तो स्टार्ट की वैल्यू अब मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये आ गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40, ये हो गया 50। मुझे बताओ एंड, सॉरी, स्टार्ट की वैल्यू क्या है, 0, एंड की, सॉरी, मिड की वैल्यू क्या है, हाँ 0, एंड की वैल्यू क्या है, 20। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? हाँ। अब फिर से चेक करो, चेक करो, क्या एरे ऑफ मिड इज ग्रेटर देन एक्स, ये कंडीशन बैठ रही है क्या? मिड की वैल्यू क्या है, 0, तो एरे ऑफ 0 क्या है, 10, बराबर है। एक्स की वैल्यू क्या है, 20, तो 10, 10 इज ग्रेटर देन 20 है क्या? नहीं है, नहीं है। ठीक है, ये वाली कंडीशन नहीं बैठ रही, दूसरी कंडीशन डालते हैं, तो एरे ऑफ मिड इज ग्रेटर देन, ये तो नहीं बैठ रही है, तो इसको लेस देन करते हैं, ये कंडीशन तो नहीं बैठ रही है। ठीक है, ये नहीं बैठ रही है, दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, ये भी निकाल देता हूँ, ये इफ वाली कंडीशन है सारी। ठीक है, इसको समझना। दूसरी कंडीशन, क्या एरे ऑफ मिड इज लेस देन एक्स, ये ट्रू है क्या? एरे ऑफ मिड क्या है,
एरे ऑफ मिड क्या है? 10। 10। क्या 10 10। इज लेस देन 20 है क्या? हाँ है। ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम क्या करेंगे, जब एरे ऑफ हाँ। मिड इज लेस देन x होता है तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड। स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1। समझ में आ रहा है? अब मिड क्या हो जाएगा बताओ, इस केस में मिड क्या हो जाएगा? तो मिड की वैल्यू क्या है? 0। 0। तो मिड प्लस 1 क्या होगा? 0 प्लस 1 1। तो मिड की वैल्यू क्या हो जाएगी? यही वैल्यू हो जाएगी जो एंड की, तो यहाँ पे आ जाएगा मिड। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आ रहा है क्या? हाँ गाइज, यहाँ से हटके मिड यहाँ पे आ गया। अब मुझे बताओ, स्टार्ट की वैल्यू क्या है? 0। एंड की वैल्यू क्या है? 1। मिड की वैल्यू क्या है? 1। समझ में आ गया? समझ में आ गया इतना? समझ में आ गया? इतना समझ में आया? हाँ। अब यहाँ पे हमने ये तो मिड की वैल्यू निकली। अब फिर से बताओ, फिर से मिड को कंपेयर करो एक्स के साथ, देखो कौन सी कंडीशन में मिड क्या एरे ऑफ मिड इज लेस देन एक्स है क्या? देखो चेक करो बताओ। मिड निकल गया ना, मिड आ गया 1। मिड की वैल्यू 0 थी ना सर। तो 0 यहाँ पे की ना 1, मिड इज इक्वल टू मिड प्लस 1, क्योंकि वो छोटा है। यहाँ पे दिख रहा है ना, वो हो रहा है, चेंज हो रही है स्टार्ट वैल्यू। की वैल्यू 1 हुई। यहाँ पे देखो, स्टार्ट की वैल्यू 1 हुई। स्टार्ट की, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे एक मिनट मिड, सॉरी सॉरी, यहाँ पे मिड इक्वल टू मिड प्लस 1 नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे इज इक्वल टू स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1 करना पड़ेगा, बराबर है गाइज? सॉरी। तो यहाँ पे जो स्टार्ट है वो क्या हो जाएगा? एक मिनट, यहाँ पे देखो, एक मिनट है, सही है, मेरा ही गलत हो गया। सबसे पहले स्टार्ट की वैल्यू क्या थी? 0 थी। तो हमारा जो एरे ऑफ एक्स, एरे ऑफ मिड है वो लेस देन क्या है? एक्स। तो हम कहाँ पे चेक करेंगे? हम्म मिड के आगे मिड की वैल्यू क्या थी? यहाँ पे देखो, मिड की वैल्यू क्या थी? 0 थी ना? समझ में आ रहा है? हाँ मिड की वैल्यू 0 थी। तो जब मिड मिड इज लेस देन एक्स होगा तो हम क्या करेंगे? स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1, बराबर है? यानी स्टार्ट कहाँ पे हो हाँ। जाएगा? मिड क्या था हमारा? मिड क्या था? मिड 0 था, तो ये हो 0। जाएगा, ये हो जाएगा स्टार्ट, और यही हो जाएगा एंड। समझ में आ रहा है? वही स्टार्ट है, वही एंड है। समझ में आ रहा है गाइस? मिड की वैल्यू क्या थी पहले, सॉरी एंड की वैल्यू क्या थी? 1 थी ना? है ना 1? दिख रहा है 1? यहाँ पे 1 वाले हाँ पेज पे खड़ा है। और जब एरे ऑफ मिड लेस देन एक्स होगा तो हम क्या करेंगे? स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1। तो मिड प्लस 1 यानी 0 प्लस 1 मीन्स 1। तो मैंने बताया था, जब 1। स्टार्ट और एंड दोनों एक जगह पे खड़े होंगे तो वहीं पे हमें हमारा एलिमेंट मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ ऐसा मैंने बताया था, जब स्टार्ट और एंड दोनों एक ही डब्बे पे खड़े हैं तो हमें हमारा इंडेक्स मिल जाएगा। बट फिर भी हम मिड निकालते, फिर से मिड निकालते। तो मिड निकालो, क्या होता है मिड? 1 प्लस 1 क्या होता है? 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 2। क्या होता है? 1। 2 प्लस 1, सॉरी 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 1। तो 1 क्या एरे ऑफ मिड इक्वल टू एक्स है क्या? बताओ। हाँ हाँ है। एरे ऑफ मिड इज इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ पे हमें हमारा एलिमेंट मिल गया। समझ में आ रहा है? मिल गया एलिमेंट? मिल गया क्या? हाँ, डिवाइड बाय 2, तो इक्वल टू क्या? ये क्या हो गया हमारा? 1 हो गया। तो एरे ऑफ मिड, ये वाली कंडीशन बैठ रही है, लेस देन भी नहीं है, ग्रेटर देन भी नहीं है, तो एरे ऑफ मिड जो है वो इक्वल टू हो गया हमारा एक्स से। तो ये हमारी कंडीशन, ये कंडीशन हमें रीच करना पड़ता है, ये है जहां तक, जहां पे हमें रीच करना पड़ता है। यानी स्टार्ट और एंड को शिफ्ट करते 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 एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे दोनों एक ही डब्बे पे खड़े होंगे और वहीं पे हमारा एलिमेंट मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आया? इतना क्लियर है गाइस? बताओ, बताइए जल्दी, फास्ट, टाइम नहीं लेना चाहता, आप वो टाइम नहीं हो कुछ, जल्दी जल्दी बोला करो। हाँ सर। ठीक है, तो इसी तरह से काम करता है। तो हमें कौन सी कंडीशन तक पहुंचना पड़ता है? जब एरे ऑफ मिड इक्वल टू एक्स हो जाएगा।
समझ में आ रहा है? यही कंडीशन, यानी शिफ्ट जो कर रहे हैं हम, इनको आगे लेके आ रहे हैं, पीछे लेके जा रहे हैं, जो भी हम आगे पीछे कर रहे हैं, मिड निकाल रहे हैं, तो ये हम क्यों कर रहे हैं? ताकि एक ऐसी कंडीशन रीच हो जाए जहां पे वैल्यू ऑफ एक्स, जो एरे ऑफ मिड, यानी स्टार्ट भी वही होगा, एंड भी वही होगा, और हमारा मिड भी वही निकलेगा, और मिड इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो उस कंडीशन पे हमें पहुंचना है। कोड को समझ के करना बस प्लीज, ठीक है? इसको बस रट्टा रट्टा मार के, या फिर ऐसे ही आपने बस देख लिया कि इसको मैंने यहाँ पे स्टार्ट लिखा तो आपने भी स्टार्ट लिख दिया, मेरे जैसा कॉपी पेस्ट नहीं करना। समझ के करना है, जो भी कर रहे हो वो समझ के करो। अब इसे हैबिट डालो, ठीक है समीक्षा? समीक्षा, समीक्षा हाँ सर। ठीक है, समझ के क्या करो, चीजें छोटे छोटे। हाँ 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 करते हो बस। समीक्षा स्क्रीन दिख रहा है क्या आपको? समीक्षा, अरे यार हाँ सर, दिख रहा है। मेरा लैपटॉप मुझे एक दिन पागल कर लेगा। अबे भाई मेरे, काहे ऐसा करत? The job of programmer is not easy, guys. You have to went through so much frustration. It is not that easy. समीक्षा, समीक्षा, हाँ सर। हाँ। हाँ वही आपको बता रहा हूँ, आपका जो इशू है ना, तो ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40, ये हो गया 50। ये जब तक वो ओपन हो जाता है तब तक मैं आपको बता देता हूँ आपका आंसर। भाई मला सर्दी होणार आहे का? नहीं, जब नहीं खुलना तुझे तब खुलता है तू। समीक्षा इसका साइज क्या है? समीक्षा, इसका साइज क्या है? समीक्षा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ सर। इसका साइज क्या है? हाँ हाँ, दिख रहा है। साइज क्या है इसका? 5। हाँ, हाँ। समीक्षा साइज क्या है? 5। 5। इसका लास्ट लास्ट एलिमेंट क्या है? लास्ट एलिमेंट क्या है? 10। 10 है। 10 नहीं है वो पागल, 50 है वो। 50 50। मुझे तो 10 दिख रहा है। नहीं वो पर वो 50 है ना, 10 नहीं है वो। लास्ट एलिमेंट कैसे निकालोगे? लास्ट इंडेक्स साइज -1 करोगे, बराबर है समीक्षा? हाँ। और सेकंड लास्ट कैसे निकालोगे? 40 वाला इंडेक्स कैसे निकालोगे? जिस जहां पे 40 है, साइज -2। समझ में आया समीक्षा? हाँ सर, लेकिन 5 माइनस ही करना पड़ेगा। ये तो एलिमेंट एम्प्टी रहेगा ना, ये इसमें रहेगा ही नहीं, तो सेकंड लास्ट एलिमेंट क्यों निकालना पड़ेगा? आपने वीडियो देखा? हाँ देखा। उसमें देखना कि मैं सेकंड लास्ट एलिमेंट क्यों निकालता हूँ। ठीक है, पूरा वीडियो देखना, पूरा पेशेंसली वहाँ पे वीडियो देखना, फिर समझ में आएगा सेकंड लास्ट एलिमेंट क्यों निकालना है। बट समझ में आया कि सेकंड लास्ट एलिमेंट कैसे निकालते हैं समीक्षा? हाँ। ठीक है, समझना, थोड़ा आप टाइम लो, मैंने रिकॉर्ड करा है, उसको थोड़ा हाँ जाके देखना, ठीक है? यार इतना लोड क्यों ले रहे हो भाई?
जास्त स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप सबको? आप सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है समीक्षा? हाँ अब आपको फंक्शन रिटर्न कैसे करता है, रिटर्न वाला पता है कि फंक्शन कैसे रिटर्न होता है? समझ में आ रहा है? रिटर्न पता है आपको, रिटर्न कैसे करते हैं फंक्शन से? बताओ, किसी फंक्शन से हम रिटर्न कैसे करते हैं वो पता है? अच्छा मुझे बताओ गाइस, आपको हाँ सर। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। आपको अगर बोला है कि आपको आइसक्रीम लेके आना है, ठीक है? समझ में आ रहा है गाइस? सृष्टि, सिया, साक्षी, समझ, सॉरी साक्षी नहीं, समीक्षा, समझ में आया? आपको क्या करना है, आइसक्रीम लेके आना है, इतना क्लियर है? ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? अरे हाँ तो बोलो ना, भी कुछ नहीं बोलते साले। कुछ तो बोलो, आवाज आ रही है? बोलो, आवाज आ रही है कि नहीं आ रहा है? आप कुछ तो बोलो। हाँ हाँ तो आप बाजार गए हो आइसक्रीम लेने, ठीक है? समझ में आया? और आइसक्रीम आपके घर से 2 किलोमीटर दूर मिलती है, दो, हाँ सर। ऐसा समझ लो कि 2 किलोमीटर दूर मिलती है आपको आइसक्रीम। समझ में आ गया? आ रही है सर आवाज। अभी आ रही है? हेलो हेलो हेलो, हाय हाय, समीक्षा, सिया, सुस्ती, आ रही है आवाज? हाय हाय, ओए होए, हाय हाय हाय, आ रही है क्या आवाज? अरे कुछ तो बोलो, भगवान के लोगों, कुछ तो बोलो। आ रही है। आ रही है? सृष्टि बोलो, आ रही आ रही है? सृष्टि, हाँ, तो मेरे बातों पे गौर करना। तो आपको आइसक्रीम लेने भेजा है, सिया ने लेफ्ट कर दिया, आपको आइसक्रीम लेने भेजा है और आइसक्रीम आपके घर से सपोज मैं बोलता हूँ कि 10 मीटर की दूरी पे मिलता है, ठीक है? समझ में आ रहा है? आपको आइसक्रीम लाना है, आपका आइसक्रीम जो आपके घर से 10 मीटर की दूरी पे मिलता है। तो आपका फंक्शन क्या हो गया कि 10 जो दुकान है 10 किलोमीटर वहां से आपको आइसक्रीम लेके आना है। समझ में आ रहा है? 10 किलोमीटर वाली जो दुकान है वो नजदीक से नजदीक दुकान है जो आपको मिल रही है। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? इतना समझ में आ गया गाइज? तो आपका फंक्शन क्या है, उस दुकान में जाना, हाँ सर। वहां से आइसक्रीम लेके आना। बट आप जैसे घर से बाहर निकले ना, तो आपको 2 किलोमीटर के ऊपर में एक जो हैंड गाड़ी मिलता रहता है ना, वो दिख गया, तो आपने वही से ले लिया। समझ में आ रहा है क्या? तो आप 10 किलोमीटर जाके अपने घर पे रिटर्न आने वाले थे आइसक्रीम लेके, आइसक्रीम रिटर्न लेके आ रहे हो। 10 किलोमीटर दुकान पे जा रहे थे आप, आपने तो माइंड में सोचा कि मैं 10 किलोमीटर जाऊंगा आइसक्रीम लेके रिटर्न लेके आऊंगा, बट आपको बीच में मिल गई 10 किलोमीटर से पहले, तो आप पहले ही रिटर्न आ गए। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? तो फंक्शन रिटर्न कब करता है वो हम डिसाइड कर सकते हैं कि अभी इसने रिटर्न करना चाहिए, अभी इसको रिटर्न भेज दो। समझ में आ रहा है क्या? कि अभी इसको रिटर्न करा दो। समझ में आ रहा है कि हमने लूप लगा दिया, कि हमने 1 से 10 तक लूप लगा दिया। तो हमने बोला कि हम बोलेंगे कि जैसे मुझे एलिमेंट मिल जाए तब रिटर्न कर दो, रिटर्न हो जाओ, आगे नहीं जाना। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रही है बात? ये रिकर्सन में बहुत अच्छे से समझेगी। रिकर्सन पढ़ा है समीक्षा? समीक्षा, नहीं। हाँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे ध्यान देना, आपने लूप लगाया ना 1 से 10 तक, समझ में आ रहा है? आई की वैल्यू 1 से 10 तक जाएगी ना? समझ में आ रहा है? हाँ तो आपको जो रिटर्न फंक्शन है इंटीजर रिटर्न कर रहा है, तो आप 1 से 10 तक कोई भी इस पे फंक्शन से रिटर्न करवा सकते हो। समझ में आ रहा है? आप वन से भी वन इंडेक्स 1 पे भी रिटर्न करवा सकते हो, 2 पे भी रिटर्न करवा सकते हो, 3 पे भी रिटर्न करवा। समझ में आ रहा है क्या? एरे के किसी भी इंडेक्स पे आप रिटर्न करवा सकते हो। समझ में आ रहा है? हाँ। सृष्टि, प्रिया, समझ में आया क्या?
हाँ सर, पर जब एलिमेंट मिल जाए तभी रिटर्न कर सकते हैं ना। हाँ, तो हमें सोचना पड़ेगा ना हमारा एल्गोरिदम कैसे काम कर रहा है। तो मैं अच्छा आपको जनरलाइज बता रहा हूँ, बट अभी इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमें एलिमेंट मिले तभी हमें रिटर्न करना है, बाकी टाइम रिटर्न नहीं करना। समझ में आ रहा है क्या? हाँ ठीक है, अब इस कोड में लिखने वाला हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। हाय गर्मी, हाय गर्मी, ओए गर्मी, कैसा गर्मी, समीक्षा कैसे होगा हमारा गर्मी में? समीक्षा, हाँ, गर्मी में कैसा होगा? कुछ नहीं होगा। एसी लगवा लिया आपने, है ना? हाँ, अरे भाई चलो, अरे क्लास भी जाना है, इतना टाइम नहीं लगा। थोड़ा वेट करना, मेरा लैपटॉप थोड़ा, वो भी आइसक्रीम लेने गया है। अब देखो ये सारा टाइप होना चालू हो गया। ये किसी को पता है कि क्या लिख रहा हूँ मैं? ध्यान देना, नहीं। आप फंक्शन से कभी भी कोई भी लूप के इंडेक्स पे रिटर्न करवा सकते हो। तो ध्यान देना, जो फंक्शन आप कहीं किसी भी टाइम पे उसको रिटर्न करवा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या निकाला, एक एरे बना लिया। अब बाइनरी सर्च में सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है? स्टार्ट। सो सबसे पहले स्टार्ट की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, बराबर है। 0। इंटीजर एंड, हाँ। एंड क्या होगा? ARR डॉट लेंथ ओ, -1, बराबर है। समझ में आया? ARR डॉट लेंथ -1 निकलेगा ना लेंथ, तो लेंथ क्या निकल हाँ के आएगा? 4। हाँ फिर इंटीजर मिड, अब मिड हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं, निकालेंगे नहीं, निकालेंगे हम लूप के अंदर, क्योंकि लूप के अंदर मिड बार बार चेंज होगा ना, तो हम मिड बाहर निकाल के क्या करेंगे, पहले हम लूप के अंदर घुस जाएंगे, फिर उसके बाद में। तो यहाँ पे देखना, मैंने एक फंक्शन बनाया, इंटीजर रिटर्न करेगा, जो बाइनरी सर्च नाम दिया है, एक एलिमेंट लेगा जिसको सर्च करना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाइल, जब तक हमें लूप कहाँ तक चलाना है, कब तक चलाना है, जब तक जो स्टार्ट है वो लेस देन और इक्वल टू एंड तक नहीं हो जाता। समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों किया? क्योंकि सबसे पहले स्टार्ट तो हमारा 0 रहेगा और एंड हमारा क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। तो स्टार्ट इज लेस देन एंड, ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो हमें ये स्टार्ट आगे जाएगा पीछे जाएगा, एंड आगे जाएगा पीछे जाएगा, ऐसा होता रहेगा। तो हमें ये कब तक करना है? जब तक स्टार्ट लेस देन और इक्वल टू एंड तक नहीं हो जाता। एक तो लेस देन चल जाए और इक्वल टू तक पहुंच जाए, जब तक ये नहीं होता तब तक हमें लूप चलाना है। इसलिए मैंने लिखा स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड, लेस देन और इक्वल टू बोलते हैं इसको, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू। तो जब तक हमने स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड, पर ऑलरेडी है ना, क्या ऑलरेडी है? स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड, हाँ ना, तो है इसलिए तो। ऑलरेडी ट्रू होती है ना कंडीशन। तो कंडीशन ट्रू ही करना है ना, तभी तो लूप चलेगा। कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप कैसे चलेगा? जब कंडीशन ट्रू होगी तभी तो लूप चलेगा हाँ ना। तो कंडीशन ये ट्रू हो रही है तभी तो लूप चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो लूप चलता ही नहीं हमारा। समझ में आ रहा है? अगर मैं यहाँ पे लगा दूं ग्रेटर देन हाँ इक्वल टू एक्स, ग्रेटर देन इक्वल टू एन, तो लूप चलेगा ही नहीं हमारा, क्योंकि ये फॉल्स हो गया। स्टार्ट क्या हो गया? 0, तो स्टार्ट तो ग्रेटर देन तो नहीं है एंड से, और इक्वल टू भी नहीं है, तो लूप चलेगा ही नहीं। तो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए यहाँ पे। तो सबसे पहले हम मिड निकाल लेते हैं, तो मिड करते हैं। मिड क्या निकलेगा बताओ? स्टार्ट, बोलो बोलो, कैसे निकलेगा मिड? स्टार्ट स्टार्ट प्लस, प्लस एन डिवाइडेड बाई 2। हाँ, तो सोचते समझ में आया क्यों मैंने लेस देन इक्वल टू लिखा? सिया, समझ में हाँ आया? सर। तो यहाँ पे 3 केसेस होंगे जैसे मैंने डिस्कस किया। एक एक कंडीशन क्या होगी, जो हमारा ARR ऑफ मिड है, मैं माइंड क्यों लिख रहा हूँ बार बार, ARR ऑफ मिड है, इक्वल टू क्या हो गया? एक्स हो गया। अब एक्स नहीं है हमारे पास, यहाँ पे क्या है? एलिमेंट है। समझ में आ रहा है? एक तो यही कंडीशन हमें रीच करना है, बराबर है। तो अगर ARR ऑफ मिड इक्वल टू हाँ एलिमेंट होगा, तो हम क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे क्या? मिड को ही रिटर्न कर देंगे, क्योंकि मिड क्या है? इंडेक्स है। समझ में आया? समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, क्या कर देंगे? मिड को रिटर्न कर देंगे। मिड यानी एक इंडेक्स ही तो होगा, वो कुछ इंडेक्स होगा,
जो इंडेक्स पे मिला है वो इंडेक्स होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो दूसरा एल्स इफ लगाते हैं। एल्स इफ, तो अगर हमारा ARR ऑफ मिड इज ग्रेटर देन एलिमेंट होता है तो हमें क्या करना है बताओ। ARR ऑफ मिड अगर ग्रेटर है तो क्या करना है? n is equal to mid minus 1. सॉरी मिड -1। तो मिड इज ग्रेटर देन एलिमेंट, तो हमें क्या करना है? n इज इक्वल टू, बोलो, Mid minus 1. मिड माइनस 1। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करेंगे? यानी इक्वल टू नहीं है, सॉरी, इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन नहीं है, ग्रेटर देन नहीं है तो लेस देन होगा। समझ में आ रहा है? अगर इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन नहीं है तो लेस देन होगा। तो लेस देन में हम क्या करेंगे? स्टार्ट इज इक्वल टू, बोलो, मिड प्लस। मिड प्लस अगर इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन नहीं है तो लेस देन होगा। तो मैंने क्या बोला? स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1। तो n is equal to mid minus 1 कीजिए, is equal to हो गया। हाँ ठीक है, समझ में आ गया इतना? समझ में आ रहा है? हाँ तो अगर हमें एलिमेंट मिलता है तो हमें मिड रिटर्न हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर हमें एलिमेंट मिलता है तो मिड रिटर्न हो जाएगा। अब ये फंक्शन देखो, ध्यान देना, इस फंक्शन में, इस फंक्शन में मैंने इंटीजर रिटर्न दिया है। इस फंक्शन को कुछ रिटर्न करना होगा, ध्यान देना, इस फंक्शन को कुछ रिटर्न करना होगा। और ये मिड कब रिटर्न होगा? जब हमें एलिमेंट मिल जाएगा तभी मिड रिटर्न होगा। समझ में आया? समझ में आया? जब एलिमेंट मिल जाएगा तभी क्या होगा? मिड रिटर्न होगा। बट अगर एलिमेंट नहीं मिला है तो हम नीचे देखो, रिटर्न वाला फंक्शन तो हमें रिटर्न नीचे रिटर्न करना पड़ता है कुछ, ध्यान देना। अगर एलिमेंट मिल जाए तो ये मिड रिटर्न हो जाएगा, बट अगर एलिमेंट नहीं मिला तो यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे 0। तो अगर यहाँ पे रिटर्न जो है ना इक्वल टू 0 हो रहा है, इसका मतलब है एलिमेंट नॉट फाउंड। समझ में आ रहा है? समझ में आया क्या? बताओ। हाँ अगर इस फंक्शन ने रिटर्न कर दिया 0 तो इसका मतलब है एलिमेंट नहीं मिला है। अगर ए 0 नहीं है, कुछ और रिटर्न कर रखा है, कुछ भी हो सकता है वो इंडेक्स, हमें पता नहीं है वो, बट वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 होता है, अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, इसलिए यहाँ पे ध्यान देना। अब मैंने क्या बोला? मिड क्या कर सकता है? मिड रिटर्न होगा, बट कभी मिड की वैल्यू भी तो 0 हो सकती है क्योंकि इंडेक्स भी तो हमारा 0 है। समझ में आ रहा है? मिड भी तो 0 हो सकता है ना? हाँ, समझ में आ रहा है गाइस? क्या मिड 0 नहीं हो हाँ, सकता? 0 हो सकता है ना, मिड पहले इंडेक्स पे हो सकता है ना। तो हम यहाँ पे 0 रिटर्न नहीं कर सकते क्योंकि 0 तो मिड भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या रिटर्न करेंगे? -1। समझ में आ रहा है? 0 रिटर्न नहीं करना क्योंकि 0 मिड भी तो कभी 0 हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है, बिकॉज एरे ऑफ 0 हमारे पास इंडेक्स होता है। तो पहले इस पे हमारा मिड फर्स्ट इंडेक्स भी हो सकता है शिफ्ट करते करते। तो हम यहाँ पे 0 रिटर्न नहीं करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे -1 रिटर्न। समझ में आ रहा है क्या? अब आते हैं नीचे और उस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो DSA S1 इज इक्वल टू न्यू DSA S1 डॉट, किसको कॉल करेंगे? S1 डॉट बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च को क्या चाहिए? सर एलिमेंट, जो एलिमेंट हमें सर्च करना है। मैं बोलता हूँ मुझे 20 सर्च करना है, तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे मैं डाल दूंगा 20 एलिमेंट जो मुझे सर्च करना है। अब देखो वो रिटर्न करता है, हमें पता है कि फंक्शन को जो है वो रिटर्न करता है। तो मैं यहाँ पे उसकी रिटर्न वैल्यू स्टोर कर लेता हूँ, इंटीजर लेता हूँ, इंटीजर a इक्वल टू S1 डॉट बाइनरी सर्च, क्योंकि रिटर्न करके आएगी वैल्यू। अब आपको इतना तो पता होना चाहिए कम से कम, आई एक्सपेक्ट कि आपको रिटर्न पता है कि वैल्यू वहां से रिटर्न कैसे आती है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया a इज इक्वल टू S1 डॉट बाइनरी सर्च। अब मुझे बताए कि अगर वैल्यू -1 होती है तो एलिमेंट नहीं मिला है, यानी अगर जो रिटर्न हुई वैल्यू यहाँ से आ रही है वो -1 होती है तो एलिमेंट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? चेक करता हूँ इफ, ओके, इफ a इक्वल टू क्या होता है? -1, या फिर बोलता हूँ a अगर नॉट इक्वल टू -1 होता है। समझ में आ रहा है? यानी नॉट -1 नहीं है, नॉट इक्वल्स टू, अगर a की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू -1 होती है तो ऐसे में बोल देंगे एलिमेंट प्रेजेंट। क्योंकि एलिमेंट अगर अगर a की वैल्यू नॉट इक्वल टू -1 है, इसका मतलब -1 से कुछ और वैल्यू है उसकी, इसका मतलब है कि मिड रिटर्न हुआ है, और जो भी मिड है यानी इंडेक्सेस एरे के रिटर्न हुए हैं। अगर एरे ऑफ मिड नॉट इक्वल टू -1 होता है तो एलिमेंट प्रेजेंट होता है। बट अगर ऐसा नहीं होता है, -1 नॉट इक्वल टू -1 नहीं है,
ओके, तो यहाँ पे प्रिंट कर देंगे एलिमेंट नॉट फाउंड। क्यों किया एलिमेंट नॉट फाउंड? क्योंकि ए की वैल्यू अगर नॉट इक्वल्स टू -1 है, -1 नहीं है तो ये प्रिंट हो जाएगा, बट अगर -1 है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और -1 है तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यानी अगर नॉट इक्वल्स टू -1 है, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो ये फॉल्स हो जाएगा तो ये हो जाएगा ट्रू, क्योंकि -1 नहीं, अगर ए नॉट इक्वल्स टू है ये, ठीक है, अगर ए की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू -1 है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, यानी -1 नहीं है, कुछ और वैल्यू है, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, इसका मतलब है उसकी वैल्यू -1 है, और ये हो जाएगा एलिमेंट नॉट फाउंड। और अगर इसको रन करें तो हमारा क्या यहाँ पे निकल के आएगा? 20 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या आ गया? एलिमेंट प्रेजेंट आ गया, एलिमेंट प्रेजेंट। हाँ। और यहाँ पे साथ साथ में प्रिंट भी कर लेते हैं, साउट ए को प्रिंट करते हैं। तो ए क्या है? जो इंडेक्स वहां से रिटर्न आ रहा है वो, तो यहाँ पे ए की वैल्यू आपको पता चलेगी कि जब प्रेजेंट है तब ए की वैल्यू क्या है, और नहीं है तो ए की वैल्यू क्या है। तो जब प्रेजेंट है तो ए की वैल्यू देखो यहाँ पे 1 आ रही है, तो एलिमेंट प्रेजेंट है ना, समझ में आ रहा है? 1 इज नॉट इक्वल टू -1। और अगर मैं यहाँ पे और कुछ डालता हूँ, तो यहाँ पे मैं एलिमेंट जो है ना वो 100 वाला एलिमेंट तो हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पे नीचे, यहाँ पे जो एलिमेंट डाल रहा हूँ मैं 200 डाल देता हूँ, 200 वाला एलिमेंट है नहीं हमारे पास। अब यहाँ पे हमें एलिमेंट मिलेगा ही नहीं, तो जब एलिमेंट कभी मिलेगा ही नहीं, ये वाली कंडीशन कभी ट्रू होगी ही नहीं, तो ये कंडीशन कभी ट्रू होगी ही नहीं, तो मिड वाला रिटर्न होगा ही नहीं, और मिड रिटर्न होगा नहीं तो हमें रिटर्न क्या करना पड़ेगा? -1, जो कि लूप खत्म होने के बाद रहेगा, तो -1 रिटर्न कर देंगे। और अगर यहाँ पे रन करे तो हमारा इस बार जो ए की वैल्यू निकल, या फिर जो रिटर्न होके आ रही है वो आ रही है -1। समझ में आया क्या? बता, समझ में आया? हाँ। सुस्ती, हाँ। सिया, समझ में आया? तो ये होता है आपका बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम, है ना इजी? समीक्षा, समीक्षा के लिए सब इजी हाँ सर आया। है ना? समीक्षा, एवरीथिंग इज इजी, इजंट इट? नहीं। नहीं है? अरे सब इजी है, बोलना ऐसे बोला करो, इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये बाइनरी सर्च का कोड कंप्लीट होता है, और अब आपका काम चालू होता है, और आपको बाइनरी सर्च इम्प्लीमेंट करना है।